श्री राम जय राम जय जय राम। 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 साथियों नमस्कार, सबको यथाउचित प्रणाम। आइए भगवत चर्चा आप लोगों के साथ करें। भगवान की चर्चा जो इस जगत में, इस संसार में पूर्ण रूप से व्याप्त है। एक व्याप्य होता है, एक व्यापक होता है। जैसे घड़े में मिट्टी व्यापक है, घड़ा व्याप्य है, इसी प्रकार जगत में परमात्मा व्यापक है और जगत व्याप्य है। जैसे घड़े में मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिखता है, वैसे ही जगत में परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, अर्थात जगत की सत्ता ही नहीं। अब यह कैसे हमारे अनुभव में आए कि जगत की सत्ता ही नहीं है, केवल दिख भर रहा है बस। अब इसके लिए विचार करना पड़ता है। विचार क्या है? विचार यही है कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। वेदांत में है कि जिससे जगत उत्पन्न हुआ, जिसमें जगत स्थित है, जिसमें जगत लीन हो जाएगा, तद ब्रह्म। दृष्टांत के रूप में देखिए, मान लीजिए किसी को रस्सी में सांप, डंडा, भू छिद्र आदि दिखाई दे रहा है। जिसको सांप दिखाई दे रहा है और वहीं किसी को रस्सी दिखाई दे रहा है, कहेगा हे भाई रस्सी उठा लाओ, तो यही कहेगा कि भले मानुस वहाँ तो सांप है, रस्सी है ही नहीं। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? अरे भले मानुस, यहाँ तुमको सांप दिख रहा है, या जिससे सांप की उत्पत्ति हुई है, जिसमें सांप स्थित है, वह रस्सी है। उसी प्रकार जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो, उनका यही अनुभव है कि जिससे जगत उत्पन्न हुआ, जिसमें जगत स्थित है, जिसमें जगत लीन हो जाएगा, तद ब्रह्म। अब देखिए, जगत के बारे में यही कहते हैं कि पृथ्वी मंडल का 10 गुना जल है। जल और पृथ्वी का 10 गुना वायुमंडल है। वायु जल और पृथ्वी का 10 गुना तेज मंडल है। तेज जल वायु का 10 गुना आकाश मंडल है। आकाश, वायु और जल, पृथ्वी का मिला करके 10 गुना माया मंडल है। और माया मंडल आकाश, वायु, जल, पृथ्वी का 10 गुना या कोटि अनंत गुना ब्रह्म मंडल है। अर्थात ब्रह्म है, परमात्मा के किसी एक अंश में यह माया देवी है। अब माया है क्या?
एक बात और, यदि जगत नहीं होता तो हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता था, क्योंकि हम ज्ञात से ही अज्ञात की तरफ जा सकते हैं। अब सृष्टि की उत्पत्ति देखिए, माया। माया का मतलब जो न हो और दिखे, दिखा दे, दिखे और दिखा दे, वही माया है ना। जैसे पूरा ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड अनंत परमात्मा से भरपूर भरा पड़ा हुआ है, लेकिन माया देवी हमें परमात्मा की जगह क्या दिखा दी? जगत दिखा दिया। अब यही शरीर का देख लीजिए, शरीर माया का परिणाम है, परमात्मा का विवर्त है, पंचभूतों का कार्य है। तो इससे हमें परमात्मा का अनुभव कैसे हो? परमात्मा सर्वत्र निवास करता है, सब जगह है, सब में है। सुई के नोक के बराबर ऐसी जगह नहीं है यहाँ परमात्मा में। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद, मतलब सत धन चित धन आनंद। सत रूप से हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे अंदर अर्थात सर्वत्र विराजमान है। चित रूप से, चित रूप से भी विराजमान है और आनंद रूप से ही विराजमान है। सत उसे कहते हैं जो हमेशा रहे, चिद उसे कहते हैं जो सबको जाने और उसको जानने के लिए कोई साधन नहीं। आनंद उसे कहते हैं कि जो सबसे परम प्रिय हो, उसे आनंद कहते हैं। अब देखिए चिद, सत का तो सबको अनुभव है, क्योंकि हम हैं और जानते हैं, हैं अर्थात सत, जानते हैं अर्थात चिद, और हम परम प्रेम स्वरूप भी हैं। हमारा जो स्वरूप है उससे हमको सबसे ज़्यादा प्रियता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कभी हम न रहें, अर्थात हमेशा रहें। और जो वस्तु प्रिय होती है उससे सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है, अर्थात हम आनंद स्वरूप हैं, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। हम कौन सा हम, इसके विषय में भी चर्चा करनी चाहिए। देखिए, एक विषय होता है, एक विषयी होता है। क्या होता है? एक विषय होता है, एक विषयी होता है। विषय तो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन विषयी एक ही रहता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, चार अवस्थाएं देख लीजिए। जागृत में हम हैं और जानते हैं, स्वप्न में हम हैं और जानते हैं और जागृत के अभाव को भी जानते हैं, स्वप्न सुषुप्ति में हम हैं और जागृत और स्वप्न के अभाव को भी जानते हैं, समाधि में हम हैं और जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अभाव को भी जानते हैं। अर्थात जानने वाला एक है। जानने वाला जो है ज्ञप्ति मात्र है, वो जानने का अभिमानी भी नहीं। उसकी उपस्थिति मात्र से सारे विषय प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन कभी ये विषय जो है, कभी हम पापी हो जाते हैं, कभी पुण्यात्मा हो जाते हैं, कभी पापी हो जाते हैं, आदि विषय बदलता रहता है। लेकिन इस विषय को भी हम जानने वाले हैं, अर्थात जो तीनों कालों में रहता है वही सत्य होता है ना। अर्थात जो सत्य है वही चित है और वही आनंद है। सत अगर चित नहीं होगा, सत अगर चित नहीं, जो सत है वह चित नहीं होगा तो जड़ हो जाएगा। और वही आनंद स्वरूप भी है। आनंद किसी ढेले को नहीं हो सकता है,
हमको ही आनंद होगा। इसलिए जो सत्य है वही चित है, वही आनंद है। इसको बार बार दोहराना चाहिए। अर्थात जागृत में हम हैं और जानते हैं, स्वप्न में हम हैं और जानते हैं, और जागृत के अभाव को भी जानते हैं। सुसुप्ति में हम हैं और जानते हैं, और जागृत और स्वप्न के अभाव को भी जानते हैं। अर्थात जानने वाला एक ही है, और कैसा है वह ज्ञान स्वरूप है। उसको जानने के लिए स्वयं से स्वयं जाना जाता है, और जानने की जो विधा है वह वेद गर्भित महावाक्यों से जाना जाता है, या निषेध वाक्यों से। नेति नेति, यह नहीं जो नकारने वाला है वो तो है ना। आप वेद गर्भित वाक्य, महावाक्य जिसे बोलते हैं, जैसे तत्त्वमसि, चारों वेदों के 4 वाक्य है। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत् अहम ब्रह्मास्मि। तत्त्वमसि का उदाहरण देखिए। सो अयम देवदत्त, वह यही देवदत्त है। वह अर्थात भूत में देखा गया और ये वर्तमान में देखा गया, दोनों की एकता है। इससे समझ में नहीं आता है, अगर किसी के पास सोने का कड़ा हो और कड़ा तोड़वा के हार बनवा दे तो यही कहेंगे यह वही कड़ा है। कड़ा का कड़ापन और हार का हारपना छोड़ दीजिए। अर्थात ब्रह्म, अर्थात सोना ही सोना है। यह जगत जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है, अर्थात जो हमें दिखाई देता है उससे उदाहरण लेना चाहिए। जैसे जल से लहर, फेन, बुदबुद आज उठते हैं तो सब पानी ही पानी है। हम देखेंगे पानी ही देखेंगे, पकड़ेंगे पानी ही पकड़ेंगे। उसी प्रकार यह जगत है, इसमें परमात्मा ओतप्रोत भरा हुआ है। हर कोई भी वस्तु देखते हैं, इसमें नाम और रूप हटा दीजिए। नाम रूप दुई ईश उपाधि, तो ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई ना। हर वस्तु में 5 चीज दिखाई देती है। अस्ति, 5 चीज होती है। अस्ति, भांति, प्रिय, नाम और रूप। नाम रूप 2 माया का कार्य है, और अस्ति भांति परमात्मा। तो अस्ति भांति प्रिय, अस्ति है, भांति मतलब भाषित हो रहा है, और प्रिय है। इसलिए परमात्मा के ज्ञान में केवल अज्ञान ही बाधा है। अज्ञान दूर होने पर सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अज्ञान दूर करने के लिए हमें भगवान नाम का जाप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रवण कौन सा है? श्रवण किसे कहते हैं? श्रवण अर्थात वेदांत के जो वचन हैं, जो विचार हैं। जैसे विवेक है, विवेक में अवस्थात्रय विवेक, शरीरी विवेक, पंचकोश विवेक, दृष्टा दृश्य विवेक आदि विवेक करना चाहिए। क्योंकि बिना विवेक किए, बिना विचार किए गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा है वो दृष्टा मात्र है। रामचरितमानस में भी आया है, जिस समय वाल्मीकि जी भगवान राम से वन में मिलते हैं, उस समय वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो सृजत पालत संहरत रुख पाई, कृपा निधान की। फिर आगे कहते हैं जग पेखन तुम देखन निहारे, और विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। फिर आगे भी कह देते हैं कि जहि जाने जग जाय हेराई, और जानत तुम्हें हो जाइए।
देखिए कैसा है, हम तो जानते हैं राम को खुद हो जाते हैं राम। यह कैसे संभव, हम जाने आम खुद हो जाएं आम। भगवान ने, क्योंकि हमारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ही है। जो अपना स्वरूप है, जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में नहीं बदलता है, वही हमारा स्वरूप है। वहाँ अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है, अर्थात वह व्यक्ति मात्र है। स्वयं से स्वयं जाना जा सकता है, और किसी वो इंद्रियों से परे, बुद्धि से परे, मन से परे, सबसे परे है, सबका प्रकाशक है। बताइए, आँख आँख को देख सकती है? हम मन से परमात्मा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। बुद्धि से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। योग वासिष्ठ में भी आया है कि चित्त वृत्ति निरोधस्य योग है। चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। आज का प्रसंग यही समाप्त हुआ। एक बार भजन कर लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।